हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्णिका भाग दो क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्टिव का आज हम लोग वीडियो कंप्लीट करने वाले। ठीक है, सब्जेक्टिव का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी अब आपको देंगे आपको नोट्स में, वो आपको क्या रहेगा, तो हैंड रिटेन नोट्स वाला रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव याद करने में आप लोगों को बहुत ही आसान होगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद लगता, तो इस वीडियो को आप लोगों को दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, देखिएगा ये जो आपका वर्णिका, जो आपका वर्णिका भाग दो जो आपका, इसमें से आपको 10 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, 10 नंबर आपको हिंदी है, 10 नंबर इससे से पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। क्या है? दही वाली मगम्मा, जिसके लेखक कौन है यानी कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास है। दही वाली मगम्मा के कहानीकार श्रीनिवास है। ओके, ये आपका VBI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, VBI सब्जेक्टिव है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। एक में कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, बताइएगा। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। उत्तर में आप लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या उत्तर में लिखिएगा, आप लोगों को उत्तर यही लिखना है। ठीक है, दूसरा चीज नहीं लिखना है। उत्तर में लिखिएगा कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। मगम्मा का अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। ठीक है, मगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन उसका बहू अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। ठीक है, इसी को लेकर क्या था, विवाद था। कह रहा था कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। मगम्मा का अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन उसका बहू अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। इसी को लेकर क्या था, विवाद था। ओके, इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर में 2 नंबर 100% मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखिएगा 2 नंबर। ठीक है, इसी का 2 नंबर हम लोग देखते हैं। आप लोगों को इतना लिख देना है। ठीक है, 2 नंबर में कह रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। लिखिएगा आंसर में कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। रंगप्पा मगम्मा के गांव के ही रहने वाला शरारती किस्म का लड़का था। ठीक है, मगम्मा को अपने बेटे और पोते से अलग हो जाने पर रंगप्पा मगम्मा के इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, जो मगम्मा को स्वीकार नहीं था। ठीक है, आप लोगों को इतना लिख देना। ठीक है, जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। कह रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, तो कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। रंगप्पा मगम्मा के गांव के ही रहने वाला शरारती किस्म का लड़का था। मगम्मा को अपने बेटे और बहू से अलग हो जाने पर रंगप्पा मगम्मा की इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, जो मगम्मा को स्वीकार नहीं था। ठीक है, आप लोगों को इतना लिख देना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd नंबर में। इसमें से 5 क्वेश्चन है, देखिएगा 3rd नंबर में क्या कह रहा है। 3rd नंबर में कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर ये 3rd है, कह रहा है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। पहले नंबर आप लोगों को आपको इसका हेडिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसमें लिखिएगा कि उत्तर में कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार, क्या लिखिएगा, कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। मगम्मा के बहू को लगने लगा कि सास से अलग रहने पर प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, इसलिए वो अपने बच्चे को दादी के साथ भेजकर समझौता का मुख्य कारण बनाता है। इससे पता चलता है कि मगम्मा के बहुत समझदार थे। ठीक है, इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। कह रहा है कि मगम्मा के बहू ने सास, कह रहा है मगम्मा सास ने बहू को मनाने के लिए मगम्मा, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर रहा था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को जैसा कि बताए हैं, आपको आंसर पूरा लिखना। ठीक है ने, इस पूरे एक आंसर को आप लोगों को लिख देना। ठीक है, तब आपको 2 नंबर में 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में। 5 क्वेश्चन है, 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो आपको यही लाइन लिखना। ठीक है ने,
लिखिएगा कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। इस कहानी का कथावाचक बंगलौर की निवासी एक महिला थी। बंगलौर निवासी की एक महिला थी जिसे मगम्मा माँ शब्द से संबोधित करती थी। यह सरल स्वभाव की तथा आधुनिक विचार की महिला थी। ठीक है, इतना बात आप लोगों को लिख देना है। लिखना है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय देना रहेगा। तो लिखिएगा कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाले मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। इस कहानी का कथावाचक बंगलौर निवासी की एक महिला थी जिसे मगम्मा माँ शब्द से संबोधित करती थी। यह सरल स्वभाव की तथा आधुनिक विचार की महिला थी। ओके, इतना बात आप लोगों को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 में। 5 नंबर में कह रहा है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण करना है, मगम्मा के बारे में सारे डिटेल बताना। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। ओके, अब इसका आंसर में आप लोग जो लिखिएगा, आंसर में आप लोगों को यह लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर में लिखिएगा कि दही वाली मगम्मा ग्रामीण परिवेश के रहने वाले सरल स्वभाव की महिला थी। ठीक है, वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिताना चाहते थे। वह अपने बेटी और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी। अतः मगम्मा को भारतीय नारी का गुण कूट कूट कर भरा था। ठीक है, इतना बात आप लोगों को लिख देना। लिखिएगा कि दही वाली मगम्मा ग्रामीण परिवेश में रहने वाली सरल स्वभाव की महिला थी। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिताना चाहती थी। वह अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी। अतः मगम्मा में भारतीय नारी का गुण कूट कूट कर भरा था। ओके, इतना बात आप लोगों को लिख देना। ओके, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।